बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत मन लगा रहे होंगे। तो बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे एक नया पाठ जिसका शीर्षक है उपसर्ग एवं प्रत्यय, यानी कि जिसको आप प्रीफिक्स एंड सफिक्स भी कहते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले जानेंगे उपसर्ग यानी प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो बच्चों, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ है निकट और सर्ग का अर्थ होता है किसी चीज की रचना करना या फिर निर्माण करना। तो उपसर्ग शब्द का क्या अर्थ होगा बच्चों? नए अर्थ वाले शब्द बनाना। तो बच्चों, कई बार शब्दों से पहले हम कुछ शब्दांशों को जोड़ते हैं और उनके अर्थ में या तो परिवर्तन कर देते हैं या कुछ विशेषता ला देते हैं। तो इन शब्दांशों को बच्चों हम कहते हैं उपसर्ग। तो बच्चों, उपसर्ग क्या है? हमेशा शब्दों के आगे लगते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ये मूल शब्द है ना बच्चों, तो इनके ये आगे लगेंगे, है ना उपसर्ग। तो जैसे प्र उपसर्ग था, मैंने उसमें हार लगा दिया तो क्या बन गया? प्रहार। इसका अर्थ होता है चोट करना। ऐसे ही हार के आगे मैंने लगा दिया आ उपसर्ग तो क्या बन गया? आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन। एक नए नए शब्द बन रहे हैं ना। ऐसे हार के आगे मैंने वी लगाया तो विहार यानी घूमना। ऐसे ही हार के आगे मैंने उप लगा दिया तो उपहार यानी कि भेंट। यानी कि आप देख रहे हैं मूल शब्द तो हार ही था, एक ही शब्द था, लेकिन उपसर्ग प्र आ वी उप ये अलग अलग थे। इसीलिए हमें चार नए प्रकार के शब्द यहाँ पर मिल गए हैं जिनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं। तो बच्चों, उपयुक्त तालिका में एक ही मूल शब्द हार था जिसके दो अर्थ थे, पराजय और माला, किंतु हार के आगे कुछ अलग शब्दांश लगा देने से जो आपके यौगिक शब्द बने उनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग हो गए। तो बच्चों, जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर या तो उनका अर्थ बदल देते हैं या उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, ये परिभाषा भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। आइए बच्चों, आप जानते हैं उपसर्ग के भेद यानी काइंड्स ऑफ प्रीफिक्स के बारे में। तो बच्चों, हिंदी में चार प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अवयव। आइए सबसे पहले जानते हैं बच्चों संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं, उनके अर्थ क्या हैं और उनसे हम क्या क्या शब्द बना सकते हैं। आपको तालिका दी गई है, आप सभी मेरे साथ साथ इसका वाचन कीजिए ताकि आपको ये अच्छी से समझ में आ जाए। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ होता है रहित, अभाव, निषेध। इससे बनने वाले शब्द क्या क्या है बच्चों? देखिए, असत्य, अमर, अज्ञान, अन्याय, अहिंसा, अकर्मण्य और अधर्म। ऐसे ही अगला है बच्चों उपसर्ग अनु, जिसका अर्थ होता है पीछे या बाद में। इससे बनने वाले शब्द अनुमान, अनुकूलन, अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुक्रमांक। अगला उपसर्ग है बच्चों अन, जिसका अर्थ है अभाव या निषेध। इससे बनने वाले शब्द है अनंत, अनादि, अनावश्यक, अनुपयुक्त और अनर्थ। अगला उपसर्ग है बच्चों अति, जिसका अर्थ होता है बहुत या अधिक। तो इससे बनने वाले शब्द हैं अत्याचार, अतिक्रमण, अत्यधिक और अतिरिक्त। ऐसे ही बच्चों अगला उपसर्ग है अव, जिसका अर्थ है नीचे, हीन, बुराई। इससे बनने वाले शब्द अवगुण, अवचेतन, अवतार, अवनत, अवलोकन, अवस्था। अगला है बच्चों अभि उपसर्ग, जिसका अर्थ है और, सामने, समीप। इससे बनने वाले शब्द हैं बच्चों अभिवादन, अभिषेक, अभिलाषा, अभियोग और अभिनय। अगला है बच्चों अप उपसर्ग। इससे क्या क्या अर्थ निकल रहे हैं? बुरा, हीन या विपरीत। तो शब्द बनेंगे बच्चों अपमान, अपयश, अपकार, अपव्यय, अपवाद और अपहरण। अगला है बच्चों आ उपसर्ग, जिससे अर्थ है तक, से, भर सहित। इससे बनने वाले शब्द हैं आकर्षक, आगमन, आजन्म, आमरण, आहार और आपूर्ति। ऐसे ही बच्चों उप उपसर्ग से इसका अर्थ है समीप, समान या निकट। इससे बनने वाले शब्द उपकरण, उपकार, उपमान, उपमंत्री, उपभाषा और उपसंहार है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला उपसर्ग है उत। उत का अर्थ होता है ऊपर, उत्कर्ष और विकास। इससे बनने वाले शब्द हैं उत्कंठा, उत्तेजक, उत्थान, उत्साह, उद्घाटन। अगला है दुर। इसका अर्थ है बुरा, दुष्ट, कठिन। तो बच्चे से बनने वाले शब्द दुराग्रह, दुराचार, दुर्गम, दुर्घटना, दुर्बल, दुर्जन। अगला उपसर्ग है नी, जिसका अर्थ है निषेध या निपुणता। इससे बनने वाले शब्द निकृष्ट, निदान, निबंध, नियम, नियोजक। अगला है बच्चों निर।
तो निर उपसर्ग का अर्थ होता है रहित या नहीं। इससे बनने वाले शब्द है निरंकुश, निर्दोष, निर्भर, निर्मम, निर्मल, निर्गुण और निर्विवाद। ऐसे ही बच्चों अगला उपसर्ग है परा, जिसका अर्थ होता है विपरीत, नाश, अनादर। इससे बनने वाले शब्द है बच्चों पराकाष्ठा, पराक्रम, परिचय, परिभाषा, परिश्रम और परिहास। अगला है बच्चों प्र उपसर्ग, जिसका अर्थ है आरंभ, अधिक या आगे। इससे बनने वाले शब्द प्रकंपित, प्रकट, प्रकार, प्रगति, प्रकृति, प्रदक्षिणा और प्रयोग। ऐसे ही बच्चों अगला है प्रति, जिसका अर्थ होता है विपरीत, हर एक या विरुद्ध। इससे बनने वाले शब्द है प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रतिबिंब, प्रतिशत, प्रतिकार और प्रतिद्वंदी। अगला है बच्चों वि उपसर्ग, जिसका अर्थ विशेष या अभाव के लिए करते हैं। इससे बनने वाले शब्द विज्ञान, विजय, विनाश, विकार, वियोग, विसर्ग और विहार है। अगला है बच्चों स और सु, जिसको सहित और समान के अर्थ में हम देखते हैं। इससे बनने वाले शब्द सक्षम, सजीव, सनात, सपरिवार, सरस, सकुशल और सप्रेम। अगला है बच्चों स और सु, यानी जिसका अर्थ सहित या समान या सुंदर और अच्छे से है। तो इससे बनेगा सुराज, सुअवसर, सुकुमार और सुकोमल। तो बच्चों ये सारे थे संस्कृत के उपसर्ग, और आपने देखा इनका क्या क्या अर्थ है और इनसे हमने कितने नए नए शब्द और बनाए हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों हिंदी के उपसर्ग। तो बच्चों हिंदी के उपसर्ग क्या क्या है, उसका अर्थ क्या है और उससे क्या क्या शब्द बनेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़िए। पहला उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ है अभाव या निषेध। इससे शब्द बने अकाल, अचेत, अछूत, अटल, अबला, अमंगल, अमोल। अगला उपसर्ग है बच्चों अन, जिसका अर्थ है निषेध या अभाव। जिससे शब्द बने अनगिनत, अनजान, अनपढ़, अनमोल, अनहोनी। अगला उपसर्ग है अध, जिसका अर्थ है आधा, यानी अध खिला, अध जला, अध पका, अध मरा। अगला उपसर्ग है बच्चों उन, जिसका अर्थ होता है एक कम, यानी 19, 49, 59, 69 और 79। अगला है बच्चों औ उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है हीन, न्यूनता या कमी। औगुण, औघड़, औघट, औतार। ऐसे ही बच्चों क या कु, जिसका अर्थ होगा बुरा। कपूत यानी बुरा पुत्र, कुचाल, कुजाति, कुकर्म, कुप्रथा, कुरूप और कुलक्षण। ऐसे ही चौ, चौ का बच्चों अर्थ होता है चार। चौकन्ना, चौगुना, चौपाई, चौपाया, चौराहा। ऐसे ही बच्चों ती का होता है तीन। तो इससे बनने वाले शब्द तिकोना, तिपाही, तिमाही, तिरंगा, तिराहा, त्रिभुज। ऐसे ही बच्चों दू, दू का अर्थ होता है दो या कम। इससे बनने वाले शब्द दुगना, दुनाली, दोपहरी, दुबला। अगला उपसर्ग है बच्चों नी, जिसका अर्थ है कमी या रहित। इससे बनने वाले शब्द हैं निकम्मा, निपूता, निडर, निहत्था। अगला उपसर्ग है बच्चों पर, जिसका अर्थ होता है दूसरा या दूसरी। जैसे परदेशी यानी कि दूसरा देश, परलोक, परहित, परदादा और परनाना। ऐसे ही बच्चों भर, भर का होता है पूर्ण या भरा हुआ। इससे बनने वाले शब्द हैं बच्चों भरपूर, भरपेट, भरमार और भरकस। ऐसे ही बच्चों अगला उपसर्ग है स या सु, जिसका अर्थ होता है सहित या फिर अच्छे के लिए प्रयोग करते हैं। इससे बनने वाले शब्द देखिए सपूत, सजग, सहित, सचेत और सुडौल। तो बच्चों ये थे हिंदी के उपसर्ग। आइए अब हम जानते हैं अरबी और फारसी के उपसर्ग के बारे में। तो ये कौन कौन से उपसर्ग हैं, इनके अर्थ क्या है और इनसे क्या क्या शब्द बनते हैं, इनको भी हम इसमें सीखेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। पहला उपसर्ग है कम। कम का अर्थ है थोड़ा, और इससे बनने वाले शब्द कम अक्ल, कम वक्त, कम सिन, कमजोर। दूसरा उपसर्ग है बच्चों खुश, जिसका अर्थ होता है अच्छा, खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुशनसीब, खुशबू। तीसरा है बच्चों गैर, जिसका अर्थ होता है नहीं या अभाव, गैर कानूनी, गैर मुनासिब, गैर सरकारी, गैर हाजिर। अगला है बच्चों दर, दर का है मैं, तो इससे बनने वाले शब्द दरअसल, दरमियान। अगला है बच्चों ब, जिसका अर्थ है साहित्यानुरूप। इससे बनने वाले शब्द बखूबी, बदौलत, बगैर। अगला है बा, जिसका अर्थ है साथ। इससे बनने वाले शब्द बाअदब, बाकायदा, बावजूद, बाइज्जत। अगला है बे, जिसका अर्थ है बिना, यानी बेअकल, बेइज्जत, बेखौफ, बेमिसाल और बेरोजगार। आगे बढ़ते बच्चों। अगला है ला, जिसका अर्थ है बिना।
इससे बनने वाले शब्द लाइलाज, लावारिस, लाजवाब, लापरवाह। अगला है बच्चों बद, जिसका अर्थ है बुरा। इससे बनने वाले शब्द बदकिस्मत, बदनाम, बदमिजाज और बदसूरत। अगला है बच्चों हर, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। इससे बनने वाले शब्द हर एक, हर कोई, हर वक्त, हर दिन, हर रोज। अगला है बच्चों हम, जिसका अर्थ होता है समान या बराबर। इससे बनने वाले शब्द हम उम्र, हमराही, हम शक्ल, हम सफर। और बच्चों अगला उपसर्ग है सर, तो बच्चों जिसका अर्थ होता है मुख्य, यानी सरकार, सरताज, सरगना। तो बच्चों ये आपने देखे अरबी फारसी के उपसर्ग। अब हम देखते हैं बच्चों उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अवयव। तो कौन कौन से अवयव हैं वो इनको देख लेते हैं और इनके अर्थ क्या है और इनसे बनने वाले शब्द क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग अ, जिसका अर्थ होता है अभाव। तो इससे बनने वाले शब्द अकाल, अटल, अपूर्ण और अमर। ऐसे ही अगला उपसर्ग है अल्प, इसका अर्थ है कम। अल्पकालीन, अल्पजीवी, अल्पबुद्धि, अल्पाहार जैसे शब्द इससे बनते हैं। अगला उपसर्ग है बहु, जिसका अर्थ है बहुत। इससे बनने वाले शब्द हैं बहुमत, बहुमूल्य, बहुसंख्यक, बहुज्ञ। तो बच्चों अगला उपसर्ग है पूर्व, जिसका अर्थ है पहला। इससे बनने वाले शब्द पूर्व जन्म, पूर्वज, पूर्वार्ध, पूर्वकालीन। और बच्चों अगला उपसर्ग है पुनः, जिसका अर्थ है फिर। इससे बनने वाले शब्द है पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्मिलन और पुनर्वास। अगला उपसर्ग है बच्चों सह, जिसका अर्थ है साथ। इससे बनने वाले शब्द सहपाठी, सहगामी, सहकर्मी, सहगान। अगला है बच्चों स्व उपसर्ग, जिसका अर्थ है अपना। इससे बनने वाले शब्द हैं स्वदेश, स्वराज्य, स्वतंत्र और स्वेच्छा। तो बच्चों आपने देखा उपसर्ग और उसके भेद। आशा करती हूँ कि आपने इनको अच्छे से सीख लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रत्यय यानी कि सफिक्स। तो बच्चों सफिक्स क्या है? उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। अंतर केवल यह है कि उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। सीधी सी बात है, उपसर्ग आगे से लगेंगे और प्रत्यय शब्द के मूल शब्द के पीछे से लगेंगे। जैसे सज, धन, आवट, सजावट, तो ये पीछे से जो जुड़ रहा है ये क्या है बच्चों? आवट एक प्रत्यय है। गेंद, धन, बाज यानी गेंदबाज। तो बच्चों जो शब्द शब्दों के बाद जुड़कर या तो उनका अर्थ बदल देते हैं या उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये परिभाषा आपको याद भी कर लेनी है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद यानी काइंड्स ऑफ सफिक्स। तो प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तदधित प्रत्यय। तो बच्चों कृत के उपसर्ग देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं कृत प्रत्यय के बारे में। तो बच्चों कृत प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूपों के अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत यानी कृत धन अंत अर्थात धातु के अंत में कृत प्रत्यय लगने से बने शब्द कहते हैं। जैसे धुल धन आई, धुलाई, चढ़ धन आई, चढ़ाई, पढ़ धन आई, पढ़ाई, लिख धन आई, लिखाई। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे आई आई जो जुड़ा है वो क्या है? एक प्रत्यय है। अब कृत प्रत्यय के कुछ और उदाहरण भी देख लीजिए बच्चों। आपको देखिए इधर क्रम संख्या दी है, एक तालिका दी गई है, फिर प्रत्यय से बने शब्द दिए गए हैं। ये इसी प्रकार से दो तालिका दी गई हैं। तो पहली तालिका देखते हैं। आक प्रत्यय से बना शब्द तैराक, ऐरा से बना लुटेरा, बसेरा, कमेरा, ऐया से बना गवैया, पढ़ैया, रखैया, बड़े ऊ से बना खाऊ, उड़ाऊ, कमाऊ, आका प्रत्यय से बना लड़ाका, उड़ाका, आवा प्रत्यय से शब्द बने दिखावा, छलावा, भुलावा। ऐसे ही ईया प्रत्यय जोड़ने से घटिया, बढ़िया, अक्कड़ से भुलक्कड़ और घुमक्कड़ जैसे शब्द बने, और आड़ी प्रत्यय से खिलाड़ी, अनाड़ी जैसे शब्द बनते हैं, और आ प्रत्यय से घेरा, भूला, झूला जैसे शब्द बनते हैं, और नी प्रत्यय से ओढ़नी, सूंघनी जैसे शब्द बनते हैं, और आव से चढ़ाव, बहाव, घेराव और फैलाव जैसे शब्द बनते हैं। बच्चों बस आपको ध्यान रखना है प्रत्यय हमेशा पीछे से जुड़ते हैं। अगला देखिए आवट से बना सजावट, दिखावट, बनावट, अंत प्रत्यय से बना गढ़ंत, भिड़ंत शब्द, औना प्रत्यय से बना खिलौना, बिछौना जैसे शब्द, ना प्रत्यय से बना गाना, ओढ़ना, बेलना, ढकना जैसे शब्द। ऐसे ही आहट प्रत्यय से बने हैं बच्चों चिल्लाहट, घबराहट शब्द, और आन से बना है उठान, उड़ान, ई प्रत्यय से बोली, हंसी, खुशी, और आलू प्रत्यय से दयालु, झगड़ालू आदि शब्द बने हैं बच्चों। अब हम जानते हैं बच्चों तदधित प्रत्यय के बारे में कि तदधित प्रत्यय क्या होते हैं। तो बच्चों वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय पदों शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तदधित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए मीठा, मीठा क्या है बच्चों? एक विशेषण है। इसमें मैंने आस जोड़ दिया तो मिठास बन गया, इसको हम कहेंगे तदधित प्रत्यय।
ऐसे ही मानव क्या है, एक संज्ञा है, इसमें ता जोड़ दिया तो मानवता, ये भी तदधित प्रत्यय। ऐसे ही मधुर क्या है बच्चों, एक विशेषण है, इसमें इमा जोड़ दिया तो मधुरिमा, ये भी क्या हो जाएगा, तदधित प्रत्यय। आइए बच्चों तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे प्रत्यय दिए गए हैं, यहाँ पे इसके मूल शब्द क्या है और प्रत्यय से बने शब्दों के उदाहरण। तो बच्चों देखिए पहला है कार। कार प्रत्यय, तो इसका मूल शब्द है कथा, नाटक, चित्र। प्रत्यय से बने शब्द कथाकार, नाटककार, चित्रकार। दार में देखिए मूल शब्द दुकान, ईमान, चौकी है, तो प्रत्यय से बने शब्द दुकानदार, ईमानदार, चौकीदार। अब देखिए प्रत्यय है पन और मूल शब्द है बच्चा, लड़का, काला, अपना। तो क्या शब्द बने इनसे, बचपन, लड़कपन, कालापन, अपनापन। ऐसे ही प्रत्यय है वा, मूल शब्द है 5, 7, 10, तो क्या बना, 5वां, 7वां, 10वां। ऐसे ही बच्चों प्रत्यय है वाला, मूल शब्द है रिक्शा, चाय, अखबार, तो शब्द बनेंगे रिक्शा वाला, चाय वाला, अखबार वाला। ऐसे ही इमा प्रत्यय है और मूल शब्द है काला, नीला, लाल, तो बच्चों क्या बनेगा, कालीमा, नीलिमा, लालिमा। ऐसे ही ई प्रत्यय है, तो बच्चों मूल शब्द है स्वर्ग, भारत, शासक, तो क्या बनेगा, स्वर्गीय, भारतीय, शासकीय। ऐसे ही तम प्रत्यय है, इसका मूल शब्द हम क्या है, देखिए श्रेष्ठ, महान, उच्च, इसमें हम तम प्रत्यय जोड़ देंगे तो श्रेष्ठतम, महानतम, उच्चतम। ऐसे ही बच्चों त्व प्रत्यय हम जोड़ रहे हैं मूल शब्द में, मूल शब्द है कवि, पंडित, अमर, तो क्या बनेगा, कवित्व, पंडित्व और अमरत्व। ऐसे ही बच्चों नी प्रत्यय है, इसको हम मूल शब्द गोप, आदर, पूज्य में जोड़ देंगे तो गोपनीय, आदरणीय और पूजनीय बन जाएगा। ऐसे ही बच्चों वान प्रत्यय को हम जोड़ देंगे गुण, शक्ति, दया में, तो गुणवान, शक्तिवान, दयावान बन जाएगा। ऐसे ही इक प्रत्यय को हम समाज, धर्म, दिन में जोड़ेंगे तो सामाजिक, धार्मिक, दैनिक बनेगा। और ऐसे ही बच्चों ईन को अगर हम नमक, रंग, शौक में जोड़ देंगे तो नमकीन, रंगीन, शौकीन बन जाएगा। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये प्रत्यय भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने इसके दोनों भेदों को कृत और तद्धित अच्छे से समझ लिए होंगे। आइए बच्चों एक बार इस पाठ का दोहराव भी कर लेते हैं, अगर कुछ छूटी होगी तो आप उसको दोबारा याद कर सकते हैं। तो बच्चों क्या क्या है दोहराने के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का स्वयं में अर्थ होता है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अवयव। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता। और प्रत्यय के बच्चों 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने इसमें उपसर्ग सीखे और प्रत्यय सीखे। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और निरंतर इसका अभ्यास करते रहिए।